कैपेसिटर के चैप्टर में हम नया टॉपिक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ये बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन जो कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं लाइक नीट, जेईई मेन, तो उसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं पहले चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में सबसे पहले हम देखेंगे चार्जिंग। देखो क्या होगा, अगर हम किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस आर ले लें और उसको सीरीज में इस तरह से एक बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया और इसका पोटेंशियल ईएमएफ मान लिया हमने ई, तो यहाँ करंट क्या जाएगा आई, तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा और अगर इसकी कैपेसिटी सी है तो इस पे चार्ज मान लो क्यू आ गया किसी टाइम पे, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा क्यू बाई सी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पोटेंशियल होता है आई आर और यहाँ होता है क्यू बाई सी। तो इन दोनों का जो सम होगा, इस पोटेंशियल का और इस पोटेंशियल का सम, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई। लेकिन अगर हम ये देखें, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये कहा था कि जैसे ही हम इस सर्किट को ऑन करेंगे, ऑन करते टाइम इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो जब ऑन करेंगे कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार ये फुली चार्ज हो गया तब इसके क्रॉस करंट जीरो हो जाएगा और करंट जीरो हो जाएगा तो जो भी पोटेंशियल होगा वो सारा का सारा इसके क्रॉस होगा। तो हम लिख देते हैं व्हेन कैपेसिटर is fully charged, then charge is maximum कितना Q नॉट, और जो मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा तो इसके अक्रॉस करंट तो क्या हो जाएगा जीरो, तो V अक्रॉस रेजिस्टेंस हो जाएगा जीरो। तो जो भी ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम चार्ज बाई C के बराबर होगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई आर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी। तो यहाँ से हो जाएगा आई आर इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई सी माइनस क्यू बाई सी। तो ये होगा क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी, ठीक है। तो आर का मल्टीप्लाई भी हम यहाँ कर दें और आई को हम क्या लिख दें, आई को लिख दें डी क्यू बाई डी टी। तो क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन आर सी। तो यहाँ से आ जाएगा डी क्यू क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन 1 बाई आर सी इंटू डी टी, ठीक है, ये आएगा। अगर इनिशियली हम चार्ज देखें तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या था, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे एट t इज इक्वल टू जीरो क्यू वॉज जीरो, और किसी भी टाइम t पे q की वैल्यू क्या होगी q, तो जीरो से लेके q तक और ये जीरो से लेके t तक। इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ये हो जाएगा ln q नॉट माइनस q, और साथ में इसका जो आएगा वो आएगा माइनस ln q नॉट और ये आ जाएगा 1 बाई आर सी इंटू टी। यहाँ तक आ गया माइनस ln। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, एक बार q और एक बार जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस ln q नॉट
माइनस क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/RC इंटू टी। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हो गया एल एन क्यू नॉट माइनस एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/RC इंटू टी। और अगर माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एल एन क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। दोनों साइड एंटीलॉग ले लो तो ये आ जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्यू नॉट से क्यू नॉट डिवाइड करोगे तो 1 माइनस क्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ऐसे लिख सकते हैं क्यू बाई क्यू नॉट माइनस टी अपॉन आर सी। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो इस एक्सप्रेशन से चार्ज जो है वो बढ़ता रहेगा। अगर आप टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0, ई की पावर 0 हो गई 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और 0 हो गया तो इनिशियली चार्ज कैसा 0। अगर टी की वैल्यू इन्फिनिटी तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, उस टाइम चार्ज क्या हो जाएगा मैक्सिमम। यही मैंने आपको बताया था कि इनिशियली चार्ज कैसा होता है कैपेसिटर पे 0, और जब बहुत टाइम के बाद या स्टडी स्टेट पे देखेंगे तो उस टाइम पे कैपेसिटर फुली चार्ज हो रखा होगा और उस पर जो मैक्सिमम चार्ज है वो आ जाएगा कितना क्यू नॉट। तो एक बार इस एक्सप्रेशन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें करंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे। अगर इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी क्यू बाई डी टी, उसको डिफ्रेंशिएट करके करंट आएगा। पहले इसको नोट करो फिर पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं। हमने देख लिया कि जो चार्ज का एक्सप्रेशन आया वो कितना आया, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टी बाई आर सी। यहाँ पे जो आर सी है, आर इंटू सी का जो मल्टीप्लाई है दैट इज़ नोन एज टाइम कांस्टेंट। वो टाइम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, इसकी जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस आर टाइम डायमेंशंस, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं इस तरह से, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं टाउ। क्या पढ़ते हैं टाउ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन टाउ। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, इस टाउ पे। अगर आर सी की वैल्यू, तो इफ़ आर सी इज लेस देन 1, और लेस देन 1 होगा क्योंकि माइनस का है, और लेस देन 1 होगा आर सी की वैल्यू, तो ये रैपिडली चार्ज और डिस्चार्ज होगा। तो ये हो जाएगा रैपिडली चार्ज। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता है कैपेसिटर रैपिडली चार्ज कब होगा, तो हम कह देंगे जब आर सी की वैल्यू कैसी है, मच मच लेस देन 1 है, उस टाइम पे ये रैपिडली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज या चार्ज। अगर आर सी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्लोली चार्ज। कैसा हो जाएगा, स्लोली चार्ज। अब हम ये देख लेते हैं कि एक टाइम कांस्टेंट जो है आर सी, अगर टी आर सी के बराबर ले लेते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, तो आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि टी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आर सी, या हम कह सकते हैं कि टी इज इक्वल टू दिया हुआ है टाउ। वैल्यू पुट करो ज़रा, क्या आएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर, तो दोनों बराबर हैं तो टाउ अपॉन टाउ तो 1 हो जाएगा।
तो ये होगा Q 1 माइनस 1/E, और E की वैल्यू होती है 2.71। कितनी होती है? 2.71। अगर ये 2.71 है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा Q0 1 माइनस 1/2.71। इसको सॉल्व करोगे तो ये Q0 ये आएगा 0.632। तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 63.2% ऑफ Q0। इतना चार्ज हो जाएगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि टाइम के साथ जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो एक बार इसको नोट कर सकते हो। और इसी में अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी हो तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर दें? डिफरेंशिएट। देखो तो करंट कैसे वेरी करेगा? Q इज इक्वल टू Q0 माइनस Q0 E की पावर माइनस T अपॉन RC। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद करंट की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? dQ/dt। तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। यहाँ E की पावर माइनस T अपॉन RC एज इट इज रहेगा, और फिर माइनस T अपॉन RC का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा -1/RC। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आएगा माइनस माइनस प्लस Q0/RC E की पावर माइनस T अपॉन RC, और dQ/dt क्या होता है? करंट। और Q0/RC क्या होगा? ये होगा मैक्सिमम करंट। तो I0 E की पावर माइनस T अपॉन RC। तो जब T की वैल्यू 0 है, 0 होगी तो ये क्या रहेगा? 0। E की पावर 0 1, तब करंट मैक्सिमम। तो when T इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू I0, दैट इज मैक्सिमम। और T जब जो है इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये E की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तब करंट हो जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चार्ज का वेरिएशन था, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें करंट का वेरिएशन भी पता चल गया। नोट कर लीजिए इसको।